हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी अगर सीएचएसएल को लेकर एकमात्र टारगेट है तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी में भिड़ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपका कब होने वाला है। बच्चों, सीएचएसएल को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स है, और ये इतनी शानदार जॉब है कि जो बच्चे ये बहाने बनाते हैं, बहाने क्या हकीकत भी है कि सर गॉड गिफ्टेड नहीं है, गॉड गिफ्टेड होती है हाइट तो मेरे को नहीं दी भगवान ने, मेरी क्या गलती थी, भगवान को कई बार कोसते हैं। तो बच्चों, कोसने से वो हाइट मिल तो जाएगी नहीं हमें, या हमें कुछ रनिंग नहीं होती है हमसे तो हम तब भी कोसते हैं भगवान को कि ये क्या हो रहा है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। तो अपने आप को अगर आप ये मानते हैं कि मेरे में अंदर ये कमी है, मेरी हाइट नहीं है, या मेरी चेस्ट नहीं है, या मैं रनिंग नहीं कर सकता, या मेडिकली मैं अनफिट हूं किसी भी चीज में, तो कोसने के बजाय फिर आपको ऑप्शन तलाशने होते हैं। तो मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, या मैं कहां जा सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं। तो बच्चों, ये उन सभी जॉब से हो सकता है बेहतर हो जिन जॉब्स के लिए बच्चे फिजिकल मार रहे होते हैं, दिन रात सड़कों पर चल रहे होते हैं। तो वो जो है उन जॉब से सबसे बेहतर, अगर मैं एक लाइफ में शांति वाली जॉब ढूंढूं, एक क्लर्क वाली जिसपे सीट पे बैठना है सिस्टम के आगे और अपना काम करना है, और कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से। 9 बजे से 9:30 बजे से अपना ऑफिस हो रहा है, शाम को 5 5:30 बजे अपना चले आना है। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस, और सैटरडे संडे ऑलवेज ऑफ। और जो भी सरकारी छुट्टी है वो हमेशा सारी मिलेंगी। ये वो वाली जॉब होती है, ना कोई फालतू की टेंशन, ना किसी तरह का झंझट। इस तरह की जॉब होती है सीएचएसएल वाली बच्चों। हर जगह, हर ऑफिस, मतलब दिल्ली में भी ले लो या ऑल इंडिया, हर जगह इसके ऑफिसेज होते हैं। अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये जॉब करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इस जॉब के बारे में जानने को बहुत कुछ है वैसे तो, पर मैंने आपको बता दिया, एक क्लर्क और हेड क्लर्क की जॉब इसको बोला जाता है। तो सीएचएसएल बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कि बेरोजगारी का क्या आलम है, तो जो सीजीएल वाले बच्चे अगर वहां सफल नहीं हो पाते तो वो यहां आकर काफी कंपटीशन बढ़ा देते हैं, और उनका भी हक है आपकी तरह इस कंपटीशन को देना। यहां फिजिकली हैंडीकैप्ड हो बच्चा, एक्स सर्विसमैन हो, कोई भी हो, सबके लिए ये ओपन कंपटीशन होता है। लड़कियां भी हो तो उनको भी ओपन कंपटीशन ही लड़ना होगा, उनकी भी कोई अलग से कट ऑफ नहीं लगती, यानी लड़कियों की या अलग लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। और बच्चों, कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, ऑल इंडिया को एक ही तरीके से मेरिट में आना होता है। ठीक है, चलिए, जैसे जीडी वगैरह में आप देखते हैं कि भैया स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, ऐसा यहां नहीं है बच्चों। इसमें 3 तरह की नौकरी है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको आजकल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोल दिया गया, जीएस से। ठीक है, लेवल 2 की ये पोस्ट होती है, और इसमें जो सैलरी बनती है दिल्ली जैसे एक्स शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, थोड़े मध्यम दर्जों के शहरों के अंदर, वाई सिटी में आते हैं तो थोड़ी सी कम बन जाएगी, 31,000 के आसपास। तो 33,000 इन लोगों की सैलरी बनती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 तरह की पोस्ट हैं जो आएंगी, बाद में खोलेंगे। ये कब प्रीफरेंस भरवाई जाती है, कौन से मंत्रालय में मुझे जॉब चाहिए या कौन सी सिटी में मुझे जॉब चाहिए, ये कब प्रीफरेंस भरवाई जाती है? जब आपकी फाइनल मेरिट आनी होती है, उससे जस्ट पहले ऑनलाइन एक पोर्टल आता है, उस पर भरवाई जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन की आप तरह मतलब टाइम टू टाइम जांच करते रहते हैं, एसएससी की साइट पे कुछ आया तो नहीं है, वहां ये भरवा ली जाती है। अभी कुछ नहीं भरना है आपको कि मेरे को कौन सी जॉब चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर फॉर्म चल रहे हैं, अभी अभी फॉर्म निकले हैं परसों ही। अभी आपके पास चांस है कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, अगले 15-20 दिन तक चलेंगे फॉर्म अच्छे से। ठीक है, तो 43,000 इन लोगों की सैलरी होती है जो लेवल 4 में आते हैं, इसमें करीब दिल्ली की सैलरी बता रहा हूं मैं, और लेवल 5 की, क्योंकि ये सब लोग हमारे साथ जॉब कर रहे होते हैं, तो ये 52,000 इनकी सैलरी बन जाती है फर्स्ट लेवल 5 पर दिल्ली शहर के अंदर। बाकी शहरों में थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि वहां महंगाई कम है, उस हिसाब से एचआरए दिया जाता है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ग्रेड ए की एक नई पोस्ट आई है, तो ये भी लेवल 4 में ही है। ये 43,000, यानी इसके बराबर यहां सैलरी बनेगी। ठीक है, जो लेवल सेम है तो सैलरी भी सेम रहेगी। तो ये 3 तरह की पोस्ट आपसे भरवाई जाएंगी, कौन से मंत्रालय में चाहिए ये भी तभी भरवाया जाएगा, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, फॉर्म में ये सब नहीं भरना है। सैलरी मैंने आपको बता दी।
अगली बात है कि CHSL में लगने के लिए आपको किसी हाइट की जरूरत नहीं है, कोई चेस्ट आपकी कभी नपाई नहीं होती, कोई वेट आपका कभी नहीं नपता, और रनिंग, फिजिकल, ये सब चीजें इससे कोसों दूर है। यानी आपको किसी तरह का भी फिजिकल फिटनेस नहीं देनी है। और साथ में मेडिकल बच्चों होता है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं होता। मेडिकल अपने जिले से एक सर्टिफिकेट ले जा करके या अपने जिले के मेडिकल अस्पताल, जिला अस्पताल में करवा करके वहां सर्टिफिकेट पकड़ाना होता है, CMO या उस लेवल के किसी अधिकारी का। ठीक है कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, CMO लिख के दे दे और आप वो सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, जस्ट यही मेडिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेडिकल नहीं है बच्चों। चश्मा पूरी तरह से अलाव है, कलर विजन भी यहां चलता है। चलिए आगे बात करते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। आगे बात करते हैं बच्चों कि SSC CHSL में भर्ती होने के स्टेप्स क्या है फिर, कि सर अगर फिजिकल नहीं है तो फिर और क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 स्टेप्स हैं भर्ती होने के। 3 स्टेप्स पूरा करने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टेप 1 है टीयर 1, यानी टीयर 1 में क्या आएगा बच्चों, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश ही आते हैं। टीयर 1 में 25-25-25 क्वेश्चन सबके, यानी 100 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे में करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम में वो 100 क्वेश्चन करने हैं। और बच्चों अगर आप कि इसमें करीब करीब आप ये मान लीजिए, जो बच्चा 120 जनरल में कर लेगा, जनरल में नॉर्मल बच्चा कर लेगा, तो वो पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएगा। इसमें हो सकता है 115 पर 120 तो एकदम सेफ है। और जैसे OBC की मैं बात करूं तो जैसे पेपर आ रहे हैं इस तरह के पेपर में बच्चा 110 OBC में कर जाएगा। SC ST की बात करूं तो ये करीब करीब 100 मार्क्स लाने पर, यानी 50 क्वेश्चन 100 में से करने पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स करने पर SC ST पे भी ये जो है सिलेक्शन लगभग मतलब टीयर 2 के लिए हो जाता है। आप ये सोचिए सर 120 मेरे आए और कट ऑफ गई 105 पर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। किसी के 170 भी आए ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपके जुड़ते नहीं है। अब से ये रूल बन गया है। टीयर 1 इसलिए बोल दिया क्वालिफाइंग है, यानी इन नंबरों का कोई अर्थ नहीं है, बस आप कट ऑफ में आ जाइए। अगली बात है बच्चों टीयर 2 के लिए, तो 360 मार्क्स का टीयर 2 होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर मिलेंगे सही करने पर एक क्वेश्चन को, और बच्चों 1 नंबर कटेगा भी अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये रूल बनाया है। और ये 120 क्वेश्चन में क्या क्या आता है? मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, पेपर भी 2 अलग अलग होंगे, GS के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन। ये पेपर अलग, ये पेपर अलग। ठीक है, तो भैया 60 क्वेश्चन यहां और 60 क्वेश्चन यहां, टोटल 120 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो GS का रोल यहां 20 थोड़ा कम कर दिया गया, जबकि ऊपर बराबर ही था। तो सर कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर होगा आपका टीयर 3 में। टीयर 3 में आप उसको मान सकते हो, यानी जब आप टाइपिंग देने जाओगे तभी कंप्यूटर का टेस्ट होगा, और उसमें 20 क्वेश्चन में से जस्ट आपको कितने 6 क्वेश्चन सही करने, सॉरी 15 क्वेश्चन है, और जस्ट आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं 15 में से, और आप पास हो जाते हैं। और OBC में तो आपको 4 ही क्वेश्चन सही करने हैं, और SC ST में तो आपको 3.5 प्रश्न सही करने हैं, और 3.5 प्रश्नों के नंबर लाने हैं। ठीक है, 15 में से। तो वो, और कोई बच्चा देखिए 4 करने हैं बस OBC में, कोई 12 करी आया, कोई फायदा नहीं है। मतलब जितना आता है इतना तो हर कोई कर ही देता है, तो वो कंप्यूटर की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये है मेन चीज जिनसे हमारा सिलेक्शन होगा। इनकी तैयारी आपको बहुत बेहतर ढंग से करनी है। तैयारी टीयर 1 की कर रहे होंगे, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स है। फोकस ये होना चाहिए कि क्या मैं इस लेवल को उधेड़ पाऊंगा, कितने क्वेश्चन लाने से नंबर हो जाएगा, नंबर श्योर हो जाएगा। बच्चों जैसे GS है, इसकी श्योरिटी नहीं होती। इसमें आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी देखिए, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो ये जरूर आपको 30 क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे इंग्लिश में। और अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो यहां भी आपको जो है 25 क्वेश्चन करने चाहिए, और ये भी आपको कम से कम 25 क्वेश्चन करना चाहिए। 25 25 50 और 30 80 और 10 90, तो यानी 90 क्वेश्चन 120 में से अगर आपके हैं तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा।
पहली बार हो रहा है, इसलिए पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। 90 क्वेश्चन, क्या 4500 वैकेंसीज में इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 270 नंबर बहुत होंगे पहली बार में 360 में से, ठीक है। तो इसलिए पूरा जोर लगाना है आपको ढंग से, क्योंकि जब भी कोई बदलाव होता है पैटर्न में तो सबसे अच्छा चांस पहली बार में उसको निकालने का होता है। क्योंकि जो बच्चे एसएससी में ही लगे हुए थे बहुत दिन से, और कुछ बच्चे इस बार ही एसएससी में आएंगे पहली बार, तो जो पुराने लगे हुए हैं उनके लिए भी ये माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो अपना, है ना। पुराने लगे हुए हैं लेकिन उनको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। और जो नए इसमें कूदेंगे उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस इसमें रहेगा इस बार निकालने का, ठीक है। तो कोशिश करनी है, बहुत शानदार तरीके से हम आपके साथ होंगे। ये टीयर 1 है, ये टीयर 2 है, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या है, जब आप ये टेस्ट निकाल लेते हैं तो आपसे टाइपिंग मांगी जाती है, तीसरा स्टेप, क्योंकि क्लर्क है तो टाइपिंग जरूर चाहिए। तो टाइपिंग में दो तरह की है, जो आपकी छोटी पोस्ट है जिसमें 33,000 सैलरी बताई, उसमें तो चाहिए 35 WPM की, और जो आपकी बड़ी पोस्ट है तो उसमें चाहिए 26.6 WPM की। इंग्लिश की बताई मैंने, हिंदी की और कम हो जाएगी, ये 30 ही रह जाती है, ठीक है। तो डेस्ट बोलते हैं, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में है ना, उसको डेस्ट बोला जाता है। 26.6 WPM। स्किल टेस्ट को मैंने दो भागों में ऐसे बांट के कराया है, ठीक है। साथ में कंप्यूटर का टेस्ट होगा, वो मैंने बता दिया, बड़ा नॉमिनल है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर आप ये भी पास कर जाते हैं, इसके लिए मैं मानता हूं कि 1.5 महीने में बच्चा ये पास कर लेता है, और इसके लिए बच्चे 2.5 महीने लगते हैं, इसके लिए 2.5 महीने लगते हैं पास करने में, या 1.5 महीना। तो आपको एग्जाम देने के बाद, टीयर 2 देने के बाद क्या इतना टाइम मिल जाता है? हाँ, 2 महीने आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो टीयर 2 के रिजल्ट के बाद नहीं, टीयर 2 देने के बाद, यानी इसको देने के बाद आपको 2 महीने आराम से मिल जाएंगे, आप टाइपिंग तब भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो आपको बहुत हद तक मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं बच्चों। एसएससी सीएचएसएल के लिए आरडब्ल्यूए पूरी ताकत से आया इस बार, और जब भी आरडब्ल्यूए कहीं ताकत से आता है तो बहुत मन से आता है बच्चों। ये आपके लिए आगाज बैच हम लोग लेके आए हैं, स्पेशली सीएचएसएल के टीयर 2 को टारगेट किया है हमने। टीयर 1 तो इससे 100% क्लियर होगा, लेकिन टीयर 2 टारगेट हो उस पर हमने कोशिश की है। आपका एग्जाम जो टीयर 1 का है, ये आपका 15 फरवरी के बाद शुरू होने वाला है, जो मार्च तक चलेगा। इसके बाद टीयर 2 के लिए आपको 3 महीने का वक्त और मिल जाएगा। यानी अगर आप देखें कि इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 5-6 महीने हैं। पहला टीयर 1 तो बहुत जल्दी निकल जाएगा अगर 2 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है। लेकिन फाइनल सेलेक्ट होने के लिए टीयर 2 करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपके पास 5-6 महीने आराम से है। तो मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है। और बच्चों, जो आप ये कहते हो ना मेरे पास वो नहीं है, चेस्ट नहीं है, हाइट नहीं है, वो सब बहाने छोड़ो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसमें ले जाओगे। आपके साथ खड़े जैसे हम किसी भी भर्ती में खड़े होते हैं। 699 रुपए में 20% ऑफ है। एसएससी 20 कूपन कोड लगाओगे तो ये 560 का ही मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ डेमो तक काम करेगा। 9 तारीख से शुरू रजिस्ट्रेशन शुरू है, 9 से बैच लेना शुरू कर सकते हो, 9 दिसंबर से, ठीक है। यानी बच्चों कल से बैच ओपन हो रहा है, लेकिन जो क्लासेस है, जो क्लासेस चलेंगी वो 15 दिसंबर से चलेंगी। जो बच्चे सोचते हैं कि सर हमें तो अभी डेमो देख के लेना, तो डेमो देख के भी ले सकते हो। 15, 16, 17 3 दिन क्लास जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे वो 3 दिन यूट्यूब पे भी रखेंगे, ताकि आपको वो पता लग जाए कि हम किस तरह की मेहनत इसमें करने वाले हैं। आपको पता है कि एक शानदार टीम है हमारे पास इस एग्जाम के लिए, जो मैं घोषित कर चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में कोई वीडियो देखनी है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा बच्चों। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है। बच्चों, कंप्यूटर के लिए ये बुक लेके आ रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल स्पेशल। यही सारा चैप्टर है, यही सारा सिलेबस है। अगर आप वो 4-5 नंबर लेना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूं 15 में से हो सकता है इस बुक से आप 13-14 क्वेश्चन सही कर जाओ। पूरे 15 तो नहीं कह सकता, पर वही सिलेबस रखा है, उसी को देख करके सीजीएल की हो या सीएचएसएल की ये बुक बनाई है। और बच्चों, जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें भी जीएस आएगी, सेकंड एग्जाम है उसमें भी जीएस आएगी। तो
तो जीएस में आजकल क्या हो रहा है, आजकल एसएससी की जीएस में सिर्फ स्टैटिक 25 में से 10-10 नंबर की स्टैटिक आ रही है, 10-10 क्वेश्चन 25 में से, जो बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों स्टैटिक जीके की स्पेशली एसएससी के टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रख के एक बुक निकाली है जो पहली बार लॉन्च कर रहा हूं आपके सामने। ये बुक कहां मिलेगी, अभी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन में। आप रोजगार विद अंकित ऐप पर, ये जितने भी कोर्सेज मैंने बताया है ये रोजगार विद अंकित ऐप पे मिलेगा बच्चों। वहीं पर बुक का एक सेक्शन है, वहां से आप लिंक देख करके क्लिक कर सकते हैं, वहीं से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको फ्लिपकार्ट की साइट पे ले जाएगा अपने आप। ठीक है, तो डेमो भी देख सकते हैं इन बुक का, वहीं डेमो भी है और साइड में लिंक भी है। ऐसे कर देंगे तो फिर वो लिंक पे पहुंच जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपके पास टीम शेयर में सब कुछ कर दिया है। और बच्चों RWA ऐप पर है ये। अगर आप मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से तैयार करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार CHSL में धूम मचाने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।